हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ जिनके लाखों करोड़ों फैंस हैं, बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी ने दूसरी शादी कर ली और भाई उनकी वाइफ को देखकर इतनी सुंदर है उनकी वाइफ, और सब फैंस एकदम शॉक्ड है क्योंकि ना कोई खबर आई ना कोई पोस्ट आई, सीधे 2 फोटोज़ आई, वो भी निकाह की फ़ोटोज़ नहीं है, केक कटिंग करते हुए फ़ोटोज़ हैं। अभी तक कपल्स ने कुछ भी मतलब ऑफिशियल नहीं किया है कि भाई हमने शादी कर लिया। मुनव्वर फारूकी ने भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन 2 फोटोज़ उनकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो इसीलिए क्योंकि टाइम्स नाउ को मुनव्वर फारूकी की क्लोज़ फ्रेंड है, उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया। उन्होंने बोला कि हाँ भाई, मुनव्वर ने शादी कर ली है, वो सब चीज़ें प्राइवेट रखना चाहते हैं, इसलिए उसने गुपचुप शादी की है। और बता दूं कि दोनों ने 26 मई को मुंबई के होटल में शादी कर ली है। मतलब फ़ोटोज़ देखने के बाद ना सब फैंस को इतना ज़्यादा इंतज़ार है कि भाई वो है कौन, किससे शादी की है मुनव्वर फारूकी ने, और अचानक से शादी। मतलब पर्सनल लाइफ की उनकी जो धज्जियाँ उड़ी है बिग बॉस में, उसके बाद तो मतलब मुनव्वर की एकदम से शादी खबर तो बनती है। तो उन्होंने शादी कर ली है, और मैं उनकी जो वाइफ है, ना ही वो एक एक्ट्रेस है ना ही वो एक इन्फ्लुएंसर है। असल में वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, और कोई छोटी मोटी मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं है। वो काफ़ी बड़े बड़े एक्ट्रेस के साथ काम कर चुकी है और मतलब काफ़ी जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट है। अब दोनों की मुलाकात हुई कैसे, तो मैं बता दूं कि दोनों की मुलाकात का भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। कुछ महीने ही पहले आपको याद होगा मुनव्वर फारूकी और हिना खान का एक नया गाना आया था। तो उस गाने के दौरान हिना खान ने मुनव्वर फारूकी की महरीन कोटवाला से मुलाकात करवाई। हाँ, मुनव्वर फारूकी की वाइफ का नाम महरीन कोटवाला है। तो महरीन मुनव्वर से मिली। महरीन हिना खान का मेकअप कर रही थी, तो हिना खान ने बोला महरीन को कि आप मुनव्वर के पास जाओ और उनका मेकअप कर दो। फिर जब महरीन मुनव्वर से के पास मेकअप करने गई तो दोनों की बातचीत हुई, दोनों मिले। उसके बाद मतलब दोनों की बातचीत काफ़ी बढ़ने लग गई। फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मुनव्वर फारूकी ने महरीन के साथ इसके बाद गुपचुप शादी रचा ली। उन्होंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया, और ये भी पता चला है कि भाई उन्होंने जो शादी रचाई है उसमें बहुत ही कम लोग इनवाइटेड थे, लेकिन हिना खान को बुलाया था। भाई वही तो मीडियोकर थी, उन्होंने बुलाया था, उन्होंने मिलवाया था दोनों को। और अब बात आती है कि भाई नाजिला का क्या हुआ, आयशा का क्या हुआ, उनकी एक्स वाइफ जैस्मिन का क्या हुआ। तो सबकी लाइफ अब सेपरेट हो चुकी है। आयशा एक इन्फ्लुएंसर बन चुकी है, कुछ गाने में आती हैं, एक्टिंग करती हैं, छोटी मोटी एक्ट्रेस बन चुकी हैं, उनको लोग जानने लगे हैं इंस्टाग्राम से, और एक्टिंग करके तगड़ा पैसा कमा रही हैं। शायद मुनव्वर को भूल भी चुकी हैं, लेकिन कई सारे पॉडकास्ट में उनका जिक्र बहुत करती हैं कि मुनव्वर ऐसे मुनव्वर वैसे। भाई उनको उनसे टीआरपी मिलती है, नो डाउट, क्योंकि फैंस सुनना चाहते हैं यार आयशा की बात, मुनव्वर की बात सुनना चाहते हैं, मुनव्वर के बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, अब है नाजिला भी एक इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं। मतलब वो म्यूज़िक वीडियोस में भी आई हैं, तो उनका भी ऐसे ही बढ़िया चल रहा है। और उनकी जो एक्स वाइफ है जैस्मिन, उनका कुछ पता नहीं है, और मुनव्वर अपने बेटे से कनेक्टेड तो है ही। ये सिर्फ मुनव्वर की दूसरी शादी नहीं है, महरीन कोटवाला की भी ये दूसरी शादी है, यानी मुनव्वर की वाइफ की। और जैसे मुनव्वर का 5-6 साल का बेटा है, ऐसी महरीन कोटवाला की 10 साल की बेटी है, और दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। मतलब माँ बेटी, जो महरीन है अपनी बेटी के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ पोस्ट करते रहते हैं, बहुत ही प्यारी बेटी है। तो मतलब मुनव्वर के अब 2 बच्चे हो चुके हैं। मतलब जिस हिसाब से बिग बॉस में मुनव्वर की पर्सनल लाइफ दिखाई गई थी, उसके बाद सब हैरान थे कि मुनव्वर की गर्लफ्रेंड कौन बनेगी, क्योंकि सबको ज़्यादातर लग रहा था कि मुनव्वर शायद नाजिला के साथ वापस चले जाए, क्योंकि शो में उन्होंने बोला था कि कभी उनको नाजिला के लिए फीलिंग्स है, तो वही उन्होंने आयशा को बैकेट में रखा हुआ था। आपने सुना होगा एक बेंचिंग वर्ड, आजकल बेंचिंग बहुत चल रहा है, उसमें ये होता है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है और आपने किसी को रखा भी हुआ है कि मतलब तू गई तो तू आएगी। तो मुनव्वर का उस वक्त वैसा सीन था। तो फैंस ने मुनव्वर को इस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो कई फैंस ऐसे थे जो उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़। मुनव्वर जिस हिसाब से डबल डेटिंग वाला सीन कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। हाँ, माना कि आयशा शो में ये कहकर आई थी कि भाई मुनव्वर ने उनको चीट किया, इसीलिए वो आई है उनसे बदला लेने, उनके ट्रू कलर्स, उनका फेस सबको दिखाने, जो कि आयशा ने दिखाया भी, लेकिन फैंस का उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ा नहीं। उसके बाद जब आयशा आई तो मुनव्वर एकदम डाउन हो गए। फिर वीकेंड के बारे में सलमान खान ने भी पूरा भाई मुनव्वर का सपोर्ट किया, उन्होंने आयशा का सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ गलत है। भले ही वो मुनव्वर का सहारा लेकर आई है, बट इससे ये डिफेंड नहीं होता कि जो मुनव्वर ने किया वो सही है, वो भी पूरी तरह गलत है। पर ठीक है, जो भी था पास था, सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब ये है कि मुनव्वर की नई शादी हो चुकी है, और फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि उनकी नई फ़ोटोज़ आए, बाकी की फ़ोटोज़ आए देखने के लिए। लेकिन यार मुनव्वर तो इस बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं।
मतलब वो बंदा कुछ भी होता था ना इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालना, उनकी पर्सनल लाइफ किसी से छुपी हुई नहीं है यार। लेकिन ये वाली शादी इसलिए उन्होंने शायद इसलिए छुपाई क्योंकि पहले ही इतनी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। मतलब ट्रोलिंग से यार कौन परेशान नहीं होता, चाहे आप कितने भी बड़े सुपरस्टार हो जाओ, लेकिन अगर लोग आपको ट्रोल करेंगे तो वो चीज़ आपको हर्ट करेगी। शायद इसलिए मुनव्वर ने अभी किसी को भी नहीं बताया। मुझे लगता है कुछ टाइम में आने के बाद वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर ही देंगे। आज नहीं तो कल उन्हें बताना तो पड़ेगा ही, वरना कहीं ना कहीं स्पॉट होंगे साथ में, पेपराजीज तो उनके पीछे पड़े ही रहते हैं। इसके साथ इंतज़ार ये भी है कि भाई आयशा का क्या रिएक्शन आएगा, नाज़िला का क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो पेपराजीज के सामने दोनों आएंगी और फैंस उनसे ज़रूर पूछेंगे कि भाई आप ना मुनव्वर की नई शादी के लेकर क्या रिएक्शन देना चाहती है। मुझे नहीं पता उन्हें क्या बोलेंगे, मुझे लगता है बचना चाहेंगे इन बातों से और यही बोलेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वो अच्छी बात है जो उसने किया वो किया। लेकिन आयशा भड़क सकती है क्योंकि आयशा हमेशा भड़कती है मुनव्वर पे। आज भी जो भी पॉडकास्ट होता है उसमें आयशा हमेशा मुनव्वर की बात करती है। आयशा ही नहीं, ईशा मालविया को भी आपने देखा, आप ईशा मालविया के सारे पॉडकास्ट सुन लीजिए, वो हमेशा मुनव्वर की बात करती है और इस बात को आयशा की तरफ से वो डिफेंड करती है मुनव्वर ने जो किया वो गलत किया। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप मुनव्वर की बात बार बार इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि फैंस उसको सुनेंगे। मतलब ठीक है, आपकी और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, मुझे लगता है आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि ईशा मालविया का ज़्यादातर कनेक्शन तो अभिषेक और समर से, आप अपनी बात क्यों नहीं कर रहे, बट वो मुनव्वर की बात ही करती है। तो उसके बाद मुनव्वर के भी बिग बॉस के बाद मुनव्वर के भी काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ हुए हैं और लोगों ने उनसे भी उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहा, पूछना चाहा। उन्होंने बोला अभी सब कुछ होल्ड पर है, बाद में होगा तो देखा जाएगा। और जो कि हमने देख ही लिया है, मुनव्वर ने दूसरी शादी कर ली है और उनकी मतलब जो वाइफ है मेहरीन कोटवाला बहुत ही प्यारी है। दोनों कपल्स की इतनी प्यारी फोटोज़ आई हैं। मुनव्वर ने वाइट शर्ट पहनी हुई है, मेहरीन ने पर्पल सूट पहना हुआ है और उसी कलर कॉम्बिनेशन का उनका केक है, वाइट केक है, उसके ऊपर पर्पल फ्लावर्स है। मतलब बहुत ही प्यारी वेडिंग की है। उसके बाद अब ठीक है, हम सबको उनकी फ़ोटोज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। आप ऐसी ही मतलब खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।